नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने बलरामपुर जिले में एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में एटीएस ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया, जो लखनऊ के विकास नगर इलाके में स्थित एक होटल में छिप कर रह रहे थे। दोनों आरोपी बलरामपुर जिले के मधुपुर के रहने वाले हैं। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पीर बाबा अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। आरोप है कि बहला फुसलाकर मासूम लोगों का धर्मांतरण कराकर उसने मुस्लिम बनाया है और एक या दो के साथ नहीं, कई सौ लोगों को उसने धर्मांतरण करवा के मुस्लिम बनाया। छांगुर बाबा ने जिन लोगों का धर्मांतरण कराया था, उनमें से कुछ लोगों ने हाल ही में लखनऊ में जाकर अपनी घर वापसी कर ली है, यानी कि वापस से हिंदू धर्म अपना लिया है। छांगुर बाबा ने कुछ साल पहले बलरामपुर में अपने गांव से थोड़ी ही दूरी पर यानी कि मधुपुर में एक घर बनाया था, एक कोठी बनाई थी। इस घर में वो अपने परिवार के अलावा नीतू उर्फ नसरीन के परिवार के साथ ही रहता था। 70 कमरों वाले इस मकान पर योगी सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई हुई। प्रशासन की कार्रवाई के बाद छांगुर बाबा के चेहरे पर पड़ा नकाब अब उतर गया है। उसके घर से ऐसी आराम की चीजें बरामद हुई हैं जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जो बिल्कुल भी किसी के सोच के परे है बिल्कुल, क्योंकि सूफी संत की तरह दिखने वाला ये बाबा, ऐसी ऐसी चीजें उसके घर से बरामद हुई हैं जो सोच से भी परे है। देखिए, जब घर पर बुलडोजर एक्शन चला है तब जाके उसकी पोल खुली। आपको ग्राफिक्स के जरिए अब पूरी चीज, जो पूरा वाक्य है, क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीजें आपको समझाएंगे। अब छांगुर बाबा का पोल तो खुल चुका है, लेकिन जब बुलडोजर की कार्रवाई के लिए योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा है छांगुर बाबा की कोठी पर, 70 कमरों की यह कोठी बताई जा रही है, उस कोठी पर जब बुलडोजर चला है तो ऐसी ऐसी चीजें बरामद हुई हैं। देखिए, आपको हम बताएंगे। घर से ऐशो आराम की चीजें बरामद हुई हैं। ऐशो आराम की चीजों में क्या क्या शामिल था? कई विदेशी और महंगे प्रोडक्ट शामिल थे। इतना ही नहीं, शक्तिवर्धक गोलियां, मसाज ऑयल भी बरामद किया गया और सभी विदेशी थे। आलीशान सोफा सेट और लग्जरी बेड भी बरामद किया। घर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वीआईपी अस्तबल, यानी कि जहां पर घोड़े होते हैं, विदेशी नस्ल के घोड़े पाले जा रहे थे। 8 से 10 जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग भी वहां से बरामद किए गए। अब देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया कि क्या क्या वहां से बरामद हुआ है। धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले 50,000 का इनामी छांगुर बाबा गिरफ्तार होने से पहले लखनऊ में छुपा बैठा था, यानी कि एटीएस को बहुत पहले इसके हरकतों की भनक लग गई थी, इसीलिए छुपा बैठा था। लखनऊ के विकास नगर इलाके में स्थित स्टार रूम्स नाम के होटल में छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन ने करीब 80 दिनों तक छुपकर वहां पर समय काटा। स्टार रूम्स के रजिस्टर के मुताबिक छांगुर और नीतू की एंट्री 16 अप्रैल की है और ये दोनों 5 जुलाई को वहां पर गए थे। ज्यादातर समय दोनों ने कमरा नंबर 102 में बिताया था। दोनों के आधार कार्ड और रजिस्टर में हुई एंट्री, यानी कि होटल के रजिस्टर में हुई एंट्री से पता चला कि 80 दिनों तक वो वहां पर छुपा बैठा था। छांगुर बाबा के एक काला साम्राज्य जो है, उसकी भी आज हम पोल खोलेंगे आपके सामने। क्या है ये साम्राज्य, क्या है पूरे छांगुर बाबा की सच्चाई और जो 70 कमरों की कोठी बनी थी उसकी सच्चाई आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 100 करोड़ का काला साम्राज्य। देखिए, 100 करोड़ की फंडिंग के आरोप भी हैं। 5 से 6 साल में 100 करोड़ की संपत्ति बलरामपुर में बनाई है, आलीशान कोठी बनवाई है और सिर्फ आलीशान कोठी नहीं बनवाई बल्कि लग्जरी गाड़ी, कई शोरूम बरामद, यानी कि उसका पता चला है लगातार। पुणे में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला। बाबा और सहयोगियों के 40 बैंक खाते थे। सोचिए जरा, एक बाबा जो खुद को मौलाना कहता है, संत कहता है, लगातार अवैध धर्मांतरण करवा रहा था और विदेशी फंडिंग के आरोप है उस पर। 40 बैंक खाते इस बाबा के पास थे। खातों के जरिए 106 करोड़ का लेन देन, यानी कि विदेशी फंडिंग, इसका खुलासा हुआ है। कई देशों से लेन देन का पता चला इस दौरान। अब लगातार मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, साथ ही साथ अवैध धर्मांतरण को लेकर अब पुलिस की पूछताछ प्रशासन की जारी है। अब बुलडोजर एक्शन में देखिए किस तरीके से पोल खुली है। घर से ऐशो आराम के सामान, यानी कि चीजें बरामद हुई। कई विदेशी और महंगे प्रोडक्ट्स बरामद हुए, जैसे कि मैंने बताया, शक्तिवर्धक गोलियां, मसाज ऑयल, विदेशी मसाज ऑयल बरामद किया गया। आलीशान सोफा सेट, लग्जरी बेड। घर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा था और उन सीसीटीवी कैमरों के मॉनिटरिंग के लिए लगातार नजर रखी जा रही थी। जो घर के आसपास की जो उसकी बाउंड्री थी, उस पर कई हजार वोल्ट का करंट दौड़ता था ताकि कोई भी एंट्री ना ले सके। वीआईपी अस्तबल था। विदेशी नस्ल के घोड़े, जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग छांगुर बाबा ने पाल रखे थे, यानी कि अपने साम्राज्य का हिस्सा बना रखा था। अब एटीएस के गिरफ्त में छांगुर बाबा और नसरीन, जो उसकी सहयोगी थी। एटीएस के सवालों से छांगुर बाबा का सामना होने वाला है, क्योंकि गिरफ्त में जाहिर सी बात है पूछताछ होगी। क्या क्या हो सकता है आपको बताते हैं। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग कहां से हुई, क्योंकि 106 करोड़ की विदेशी फंडिंग का पता चला है।
कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, इसका हिसाब अब एटीएस मांगेगी। धर्मांतरण गिरोह के सदस्य कहां कहां हैं, इसकी भी जांच करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा साम्राज्य 2 लोग नहीं बिछा सकते, यानी कि इसमें कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। विदेश में किसके इशारे पर चल रहा था ये पूरा खेल, यानी कि विदेश में कौन वो आका बैठा हुआ है जिसके इशारे पर ये पूरा खेल चल रहा था, इसका खुलासा एटीएस करने का कोशिश कर रही है। खाड़ी देशों में किससे किससे मुलाकात हुई है, यानी कि 50 से ज्यादा खाड़ी देशों में छांगुर बाबा दौरा कर चुका था, इसीलिए अब एटीएस पूछताछ कर रही है कि किससे किससे मुलाकात खाड़ी देशों में हुई थी। यूपी एटीएस को 7 दिनों की रिमांड छांगुर बाबा की मिली है, अब लगातार उससे पूछताछ होगा। छांगुर बाबा पर क्या क्या खुलासा हुआ है ये भी आपके लिए जानना बेहद अहम है। अब हम आपको बताते हैं कि छांगुर बाबा को लेकर क्या क्या खुलासा हुआ है, क्या क्या दावे किए गए। इस्लामी दावा केंद्र बनाने की तैयारी में था छांगुर बाबा, जरा समझिए, एक तो धर्मांतरण करवा रहा है, उसके बाद से एक केंद्र बनाने की तैयारी में था। भारत नेपाल की सीमा पर ये इस्लामी दावा केंद्र बनाने की तैयारी चल रही थी। इस्लामी दावा केंद्र के लिए छांगुर को विदेशी फंडिंग लगातार मिल रही थी, यानी कि इसकी भी तैयारी लगातार चल रही थी। छांगुर के समर्थक जगह जगह पर धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहे थे, यानी कि अलग अलग गांव में अलग अलग लोग जितने की जुड़े हुए हैं। जैसे एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर ये जाल कहां तक पहुंचा हुआ है, तो लगातार कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे चल रहे थे। छांगुर के रिश्तेदारों पर 2 साल पहले धर्मांतरण का केस लगा हुआ था। छांगुर पर करीब 1500 1 2 10 15 नहीं 1500 महिलाओं के धर्मांतरण का आरोप है। निशाना किसको बनाता था ये? निसंतान विधवा महिलाएं, ठीक है, परित्यक्ता की महिलाएं जितनी भी थी, मतलब जिनकी शादी हो गई है, वो जो विधवा हो गई हैं, जिनके बच्चे नहीं है, उनको निशाना बनाया जाता था। ज्यादातर पीड़ित उसके खिलाफ बोलने को तैयार ही नहीं है। यूपी, महाराष्ट्र से लेकर दुबई तक ये पूरा कारोबार फैला हुआ है और अब एटीएस के गिरफ्त में है जब छांगुर बाबा, तो लगातार किन किन सवालों से सामना छांगुर बाबा का होने वाला है और आगे क्या होगा इस पर भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पूरा ये जो रैकेट है, पूरा धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण बलरामपुर से चलाया जा रहा था। ये पूरा खेल धर्मांतरण का बलरामपुर से चल रहा था। बलरामपुर की कोठी में नीतू उर्फ नसरीन के नाम, यानी कि नीतू का धर्मांतरण पहले करवाया गया, उसका धर्मांतरण करवा के नसरीन रखा गया। 5 जुलाई को लखनऊ से छांगुर बाबा की गिरफ्तारी होती है, ठीक है। 5 जून को आपको बता दें इसकी गिरफ्तारी हुई। 50,000 का इनामी था छांगुर और नसरीन, ये दोनों जो है वो इनामी थे और 80 दिनों तक छुपे हुए थे। नवंबर 2024 में एटीएस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया। एनआईए कोर्ट से एटीएस को मिली थी 7 दिनों की रिमांड और 16 जुलाई तक छांगुर से अब एटीएस पूछताछ करेगी। तो इस पूरे काले साम्राज्य की पोल खोलते हुए हम आपको तमाम चीजें बता रहे हैं, किस तरीके से खुलासा हुआ, क्या क्या चीजें इसमें बरामद हुई हैं। अब बात करेंगे छांगुर बाबा के बनाई गई संपत्ति के बारे में। 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हुई है। देखिए, भिखारी से करोड़ों तक की इसने संपत्ति कैसे बनाई। पहले ये जमालुद्दीन यानी कि छांगुर बाबा भीख मांगा करता था। जमालुद्दीन और छांगुर का काला साम्राज्य कैसे हुआ, देखिए, सालों से चल रहा था ये पूरा साम्राज्य, धर्मांतरण का खेल चल रहा था। 3 बीघे में फैला हुआ आलिशान बंगला, आलिशान कोठी तैयार की गई और इसकी लागत कितनी बताई गई, करीब 3 करोड़ की आलिशान कोठी तैयार की गई, जिसमें 70 से ज्यादा कमरे और हॉल बाथरूम में लगा हुआ है। यानी कि आप समझ लीजिए कि 70 कमरों का ये पूरा कोठी है, इसमें हॉल है, बाथरूम है, अलग अलग चीजें, अलग अलग सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। विदेशी सामान, घर के कई विदेशी ब्रांड जो है, सामान जो मिले वो कई विदेशी ब्रांड के, विदेशों के ब्रांड है। विदेशी कुत्ते पाक वहां से बरामद किए गए, यानी कि छांगुर बाबा विदेशी कुत्ते और घोड़ों का शौकीन था। घर से 6 जर्मन शेफर्ड, 1 घोड़ा, 40 कमरों को प्रशासन ने अवैध बताया है। यानी कि ये सारी चीजें छांगुर बाबा के इस साम्राज्य से बरामद हुई है, जिसमें 6 जर्मन शेफर्ड, 1 घोड़ा शामिल है। 40 कमरों को प्रशासन ने अब अवैध बताया है और छांगुर के घर पर बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिला है। तो ये थी छांगुर बाबा की पूरी सच्चाई, लेकिन ये महज तिनका मात्र है। आप समझिए कि जब एटीएस की पूछताछ छांगुर बाबा से हो रही है तो लगातार इस पूरे मामले पर अब खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि कई मामलों में इससे पूछताछ होगी। कहां कहां तक ये तार फैला हुआ है, नेटवर्क फैला हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल है, कई बड़े नाम भी उजागर हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्रशासन के नाक के नीचे ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं थी। लखनऊ में छांगुर बाबा पूरी अय्याशी के साथ अपना हिंदू धर्मांतरण का काला खेल
परत दर परत छांगुर के अयाशी अड्डों का खुलासा हो रहा है। जो ये खेल चल रहा था उसका अब धीरे धीरे किस तरीके से खुलासा हो रहा है। एक अड्डा छांगुर ने लखनऊ के स्टार होटल में भी बनाया था, जहां न्यूज इंडिया की टीम पहुंची और इस कैमरे के अंदर के हाल को पूरा इस कैमरे में कैद किया। यानी कि जिस कमरे में छांगुर बाबा रहा करता था, जहां उसने 80 दिन बिताए थे, उसे कैमरे में कैद किया न्यूज इंडिया की टीम ने। हमारे यूपी स्टेट हेड अमितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा राजधानी लखनऊ के विकास नगर के इसी होटल स्टार रूम में 2 महीने से ज़्यादा का जो वक्त है वो यहाँ पर बिताया था। और इस होटल में जब वो पहुँचा था तो उसके साथ नीतू उर्फ नसरीन जो है वो भी मौजूद थी। शुरुआत में होटल में आने पर उसने बताया था कि उसका कोर्ट में कुछ मसला चल रहा है, जिसके सिलसिले में वो यहाँ पे रुकना चाहता है। शुरुआत में उसने जो ये होटल्स का कमरा है वो 4 दिनों के लिए किराए पे लिया। उसके बाद से उसको एक्सटेंड करके 10 दिन बढ़ाया। फिर 10 दिन के बाद उसने उस कमरे को और एक्सटेंड किया। और ये जो होटल्स का कमरा है 102 नंबर, इसमें जो छांगुर बाबा है शुरुआती दिनों में रुका था। 1 हफ्ते करीब इस कमरे में रुका। उसके बाद से खुद उसने अनुरोध किया कि जो ये कमरा है उसका बदल दिया जाए। फिर जो होटल के लोग हैं उन्होंने उसका कमरा चेंज किया और फिर 104 नंबर का जो एक कमरा है इसमें छांगुर बाबा तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त जो है यहाँ पर उसने बिताया। साथ में उसके नीतू उर्फ नसरीन जो है वो भी मौजूद थी। जब होटल कर्मचारियों ने उससे जब शुरुआत में वो यहाँ होटल में आया था तो जानकारी ली, उस वक्त छांगुर बाबा ने कहा था कि नीतू उर्फ नसरीन उनकी बेटी है। और यही बात नीतू उर्फ नसरीन ने भी होटल के कर्मचारियों को बताया था। बाकायदा उससे मिलने कुछ एडवोकेट्स आते थे, चर्चा होती थी। और ये जो शुरुआती दौर में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन ने होटल के कर्मचारियों को बताया था कि उसका कुछ केस का मसला है और इस सिलसिले में उसके बेटे से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए वो यहाँ पे आया है। और यही वजह है कि पहले 4 दिन उसने होटल किराए पे लिया और फिर उसको बढ़ा के 10 दिन किया, फिर 2 महीने तक से ज़्यादा का वक्त यहाँ पे उसने गुजारा। ये जो रजिस्टर है, ये होटल का रजिस्टर है, इसमें साफ तौर पे जो एंट्री हुई है नीतू नवीन नाम इसमें आप देख सकते हैं। नीतू नवीन यानी कि नसरीन, ये उसका डिटेल है। हालांकि ये जब एटीएस की टीम यहाँ पहुंची और जब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया, उसके बाद से जब होटल के कर्मचारियों ने इस बात की पड़ताल की तो निकल के सामने आया कि दरअसल नीतू उर्फ नसरीन जिसको समझ रहे थे वो नीतू थी। और इसका जो कनेक्शन सामने आया है वो हैरान और परेशान करने वाला है। फिलहाल एटीएस की टीम ने इस होटल में लगे तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज जो हैं वो अपने पास रख लिए हैं। जो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का जो आधार कार्ड है, नीतू उर्फ नसरीन का जो आधार कार्ड है, वो भी यूपी एटीएस की टीम अपने पास रखी है। और उसके अलावा तमाम जो जांच प्रक्रिया है उसको एटीएस अब चूंकि छांगुर बाबा को रिमांड पर लेकर आगे बढ़ा रही है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल ये वो होटल है जहां पर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा तकरीबन 70 दिन के करीब कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो रहा। और जो उसने दलील दी थी वो ये दी थी कि वो कानूनी कुछ काम की वजह से यहाँ पहुँचा है। फिलहाल होटल के कर्मचारियों से मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कभी उनको कोई शक नहीं हुआ। बाप और बेटी का रिश्ता बताते थे और लिहाजा जो मिलने वाले आते थे वो वकील हुआ करते थे। और अब जबकि एटीएस की टीम यहाँ पहुंची और जब एटीएस की टीम ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया, फिलहाल इस होटल का तकरीबन 1 हफ्ते का जो कमरे का जो किराया है वो भी छांगुर बाबा ने पे नहीं किया है। तो कुल मिलाकर अब जब ये जो जांच का दायरा है आगे बढ़ रहा है तो हर रोज फिलहाल इस पूरे मसले पर नए खुलासे हो रहे हैं। सहयोगी वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से 80 दिनों तक लगभग छांगुर और नसरीन दोनों ने एक होटल में समय बिताया है। इस दौरान कई वकील आते थे, कई तमाम चीजें होती थी, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। 80 दिनों तक वहां पर समय बिताने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि कैमरे में एक बार में वो सारे मूवमेंट को कैप्चर कर पाना मुश्किल था। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां और नए खुलासे होने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
दिन उर्फ छांगुर बाबा 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट में 100 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो आई और राजधानी लखनऊ के विकास नगर के इसी होटल्स में वो रुका हुआ था। ये कमरा नंबर 102 है, जहां पर तकरीबन एक हफ्ते रुकने के बाद से जो होटल के प्रबंधन के लोग हैं उनसे छांगुर बाबा ने रिक्वेस्ट किया कि ये जो कमरा है उसका बदल दिया जाए। उसके बाद से होटल के कर्मचारियों ने 102 नंबर से की जगह छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को 104 नंबर का जो एक कमरा है उसमें शिफ्ट कर दिया और इसमें तकरीबन 70 दिनों तक जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा यहाँ पे रहा और उसके साथ नीतू उर्फ नसरीन भी रही। जब शुरुआत में इस होटल में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा आया था तो उसने बाकायदा अपना आधार कार्ड दिखाया था। उसके आधार कार्ड पे छांगुर नाम लिखा था। नीतू उर्फ नसरीन के आधार कार्ड पर नीतू उर्फ नमीन लिखा हुआ था और उस वक्त छांगुर बाबा ने खुद को नीतू को अपनी बेटी बताया था और इसी कमरे में दोनों लोग रहते थे। और उसके बाद से होटल कर्मचारियों को कभी शक नहीं हुआ। शुरुआत में उसने कहा कि कुछ कानूनी काम के सिलसिले में वो लखनऊ आया है, ऐसे में जो तमाम वकील थे वो ज़रूर उससे मिलने आते थे और कभी भी वो इस कमरे से बाहर नहीं निकलता था। उसके अलावा ये जो आप एंट्री देख रहे हैं ये होटल्स का जो गेस्ट एंट्री है रजिस्टर है उसमें नीतू उर्फ नीतू नमीन लिखा हुआ है और उसके अलावा छांगुर का बाकायदा यहाँ पर एंट्री है। 70 से ज़्यादा दिनों तक छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन इसी होटल में रुके रहे। फिलहाल एटीएस की टीम ने छांगुर बाबा को यहीं से गिरफ्तार किया था। उसके बाद से एटीएस की टीम यहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज है वो लेके गई। पूरा जो हार्ड डिस्क है वो इस वक्त एटीएस के कब्जे में है। उसके अलावा जो हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि ज्यों ज्यों खुलासे हो रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं छांगुर बाबा से जुड़े हुए, फिलहाल जो होटल का जो किराया है तकरीबन 10,000 के करीब है, वो किराया जो है छांगुर बाबा ने होटल का पे नहीं किया और यहीं से उसको एटीएस की टीम अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। तो यानी कि 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा की जो फंड है वो छांगुर बाबा के अकाउंट में आई, लेकिन इस होटल का आज भी बकायेदार है छांगुर बाबा। 10,000 जो किराया है, जो बाकी किराया बचा हुआ है वो नहीं दे पाया। एक बार फिर से आप तस्वीरों में आप देखिए कि ये जो 102 नंबर कमरा है और इसी कमरे में छांगुर बाबा अपने नीतू उर्फ नसरीन के साथ रुका हुआ था, जिसके बाद से वो उसने खुद को अनुरोध किया कि ये कमरा की जगह कोई और कमरा दे दिया जाए। फिर 104 नंबर कमरे में वो शिफ्ट हुआ। जो होटल कर्मचारी हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कभी उनको शक नहीं हुआ, अक्सर वो कमरे में रहता था, वकील आते थे, वकीलों से बातचीत जरूर होती थी और उसके अलावा उसके साथ नीतू नसरीन थी। तो जाहिर सी बात है कि उसने खुद को छांगुर बाबा की बेटी बताया था। और फिलहाल जो ये होटल है ये साफ तौर पे राजधानी लखनऊ के विकास नगर में मौजूद है। फिलहाल लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ से तमाम जो साक्ष्य है वो अपने साथ ले गई हैं। उसके अलावा जो छांगुर बाबा और जो नीतू नसरीन के जो आधार कार्ड है वो भी यूपी एटीएस अपने साथ ले गई हैं। लगातार हर रोज़ क्योंकि पुलिस के रिमांड पे है, एटीएस के रिमांड पे है छांगुर बाबा, तो जाहिर सी बात है कि हर रोज़ इस पूरे मामले में नए नए खुलासे होंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो विदेशों से फंडिंग की बात है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जब यूपी एटीएस की टीम पूछताछ करेगी तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह के खुलासे छांगुर बाबा करता है और किस तरह की जो फंडिंग होती थी वो किसके इशारे पे होती थी विदेशों से। ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो देखा आपने कि ग्राउंड जीरो से उसी होटल से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है जहां पर छांगुर बाबा ने लगभग 2 महीने का वक्त बिताया है और अभी तक उस होटल का किराया बकाया है। ना जाने और कितने ऐसे खुलासे हैं जो अब एटीएस की पूछताछ में होने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जलालुद्दीन और छांगुर बाबा मामले में अब ईडी की टीम जल्द कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक संपत्ति ये जो बनाई हुई है विदेशी लेन देन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत निकलकर ये सामने आ रहा है। ईडी की टीम ने इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और ईडी की टीम ने बाबा के बीते 6 महीने के इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स मांगी है।
ईडी की टीम ने बैंक अधिकारियों से भी बाबा के 40 संस्थाओं के बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी। जैसे ही बाबा की प्रॉपर्टी की डिटेल्स ईडी की टीम को मिलेगी, सभी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा और इसी को लेकर हमारे न्यूज इंडिया ने इसी पूरे मामले पर पड़ताल